द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल वोटों की धांधली किस तरीके से हो रही है, इसकी कई वानगी भरी तस्वीरें आपने देखी और किस तरीके से वोटों को पोलराइजेशन किया जाता है और चुनाव आयोग बिल्कुल शांत बैठा हुआ, ऐसा लग रहा है कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है उसे इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है। जिस तरीके से चुनाव आयोग में धांधली की जा रही है, उसके कई वीडियोज, कई खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अब एक और अलग तरीके का स्कैम सामने आया। अब लोगों द्वारा स्कैम कहा जा रहा है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये तो जांच का विषय है, लेकिन जो लोगों द्वारा बातें कही जा रही है उसको देखकर, सुनकर, समझकर यही लगता है कि हाँ, बहुत बड़ी एक धांधली और हो रही है। वो क्या है, हम आपको बताते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराने की बात तो आपने पीठासीन अधिकारियों के मुंह से सुन ली होगी, लेकिन जो एक सतत प्रक्रिया बनाई गई चुनाव आयोग के द्वारा, जिसमें कि वोटिंग से पहले जो बुजुर्ग होते हैं उनका वोट घर जाके लिया जाता है, जिसमें ये होता है कि भाई ये लोग जो वोट घर से नहीं डाल सकते वो यहाँ पर बैलेट पेपर से वोट कर सकते हैं और उनका वोट काउंटेबल होगा, उनको बाद में काउंट किया जाएगा। लेकिन उस दरमियान जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसकी वीडियोग्राफी भी फिलहाल होती है प्रशासन द्वारा, सब कुछ होता है, लेकिन जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे। एक शख्स ने बाकायदे इस पूरी प्रक्रिया को लेकर एक वीडियो बनाया है और वीडियो के माध्यम से सवाल दागे हैं, सवाल पूछे हैं कि भाई ये सब क्या हो रहा है, इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए, ये तो सीधे सीधे चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जरा आप वो वीडियो देखिए पहले, उसके बाद आगे की बात करते हैं। वीडियो देखिए। आज लोकसभा के छठे चरण का बैलेट चुनाव है, यानी चुनाव 25 मई को होगा। उससे पहले 85 प्लस बुजुर्गों का और हैंडीकैप का घर घर जाके बैलेट पेपर से वोट डलवाए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा। ये हमारे प्रशासन के साथी हैं, इनका हम कोई दोष नहीं दे सकते, क्योंकि इनको जिस तरह की इंस्ट्रक्शन सरकार की तरफ से मिली है ये उनको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये बैलेट बॉक्स है, इस पर ये एक लॉक लगा हुआ है, कोई सील नहीं है। जो इसके अंदर बैलेट डाला गया है वो एक इनवेल्व के अंदर डाला गया है, लेकिन इनवेल्व के ऊपर भी कोई सील नहीं लगी हुई है। इसका मतलब इनको उठा के कैथल ले जाके ये सारे के सारे बैलेट चोरी होंगे, इनके ऊपर अपनी सुविधा अनुसार वोट डाले जाएंगे। ये चंडीगढ़ मेयर की तरह एक बहुत बड़ा घोटाला है और प्रशासन को हम आगाह कर देना चाहते हैं, इसको अभी रोका जाए और दोबारा से इसकी मतलब वोटिंग हो प्रॉपर तरीके से। साथ में जो भी लोग मतलब एजेंट हैं या पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके नुमाइंदों को सूचित किया जाए, उनके नुमाइंदे साथ में होने चाहिए। जिस तरह से वोटिंग बूथ के अंदर एजेंट बैठते हैं, एक के सूचना जरूर होनी चाहिए, वो भेजते हैं या नहीं भेजते हैं, एक बंदा पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से होना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल महाघोटाले की तरफ संकेत करता है। कोई सील नहीं है, कोई इन्वेल्व के ऊपर सील नहीं लगाई गई, तो इसको तो कोई भी आदमी वहां जाके खोल के अपना चेंज कर देगा। और तो आपने ये वीडियो देख लिया और इस वीडियो को साझा किया जा रहा है। शाहिद सिद्दीकी लिख रहे हैं, ऐसे भी हो रही है वोट की चोरी, बुजुर्गों के वोट के बहाने इलेक्शन कमीशन संज्ञान ले। यानी बुजुर्गों के वोट के बहाने वोट की चोरी की जा रही है, सीधे तौर पर कहा जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया, उन्होंने पेटी को लेकर सवाल उठाया कि जिस पेटी में कहीं भी इसमें कोई सील नहीं है, कुछ भी नहीं है, इनसे वो वोट निकाले जा सकते हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने खड़ी की हैं। उसको लेकर फिर चुनाव आयोग ने इस पर जवाब भी दिया है। क्या कुछ लिखा जरा आप ये भी सुनिए। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर द्वारा लिखा है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 85 प्लस तथा दिव्यांग मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसमें आयोग की सभी हिदायतों की दृढ़ता से पालन किया जा रहा है। प्रत्येक बैलेट पेपर का एक यूनिक सीरियल नंबर होता है, जो कि काउंटर फॉयल तथा जिस लिफाफे मतपत्र डाला जाता है उस लिफाफे पर वही यूनिक नंबर दर्ज होता है। इसलिए मतपत्र को कोई बदलने या उसमें किसी भी बदलाव की संभावना नहीं है। होम वोटिंग की पूरी प्रक्रिया वीडियोग्राफी के द्वारा की जाती है। सिक्रेसी व प्राइवेसी ऑफ वोटर का भी ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर भी सुनिश्चित किया जाता है कि होम वोटिंग की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की अवहेलना नहीं की जा रही है। मतदान पूरी पारदर्शिता से किया जा रहा है। वैसे पारदर्शी मतदान की बात तो कही ही जा रही है, निष्पक्ष मतदान की भी बात की जा रही है, लेकिन जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं वो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि किस तरीके से
चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। केपी सिंह लिख रहे हैं, ये सब इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में है, उनकी मिली भगत के बिना कुछ भी संभव नहीं। आप समझिए, लोग बाग कह रहे हैं कि उनकी मिली भगत के बिना कुछ संभव नहीं है, मिली भगत है तभी ये सब कुछ है। ये नया सिगूफा लाए हैं जनता को, मतलब जो शब्द लिखा है बोलने लायक नहीं, बनाने का मतलब बेवकूफ़ बनाने का, वोट चोरी करने का। ये बंद होना चाहिए। जिसे वोट देना है बूथ पर जाएगा। घर घर वोटिंग के नाम पर घोटाले करा रही है सरकार, यानी घर घर वोटिंग के बहाने इस तरीके गेम हो रहा है। दीपक कुमार लिख रहे हैं, ये बहुत बड़ा घपला है। कुछ जनप्रतिनिधि गांव स्तर अपने ही घर पर ही सबका वोट डलवा कर पैक करवा देते हैं और इस तरीके से वोटों की धांधली की जाती है। ये सीधे तौर पर सवाल उठाए जा रहे हैं, मतलब अपने ही घर पे कुछ लोग बुलवा के सब वोट डलवा लेते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। नेहा शुक्ला लिख रही हैं कि अब तो चुनाव खत्म होने को है, राजनीतिक पार्टियां अफीम खाकर मस्त रहती हैं। जब आयोग ने बताया था कि हम घर जाकर वोट डलवाने की ऐसी पहल करने जा रहे हैं तो इसका विरोध क्यों नहीं किया? ये बड़ा सवाल खड़ा किया। भाई अभी आप कह रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, सामने आ रही हैं, उस वक्त इस चीज़ का विरोध क्यों नहीं किया गया? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है और ये सवाल बहुत गंभीर भी है। अब कुछ लोग लिख रहे हैं, आनंद मोहन लिख रहे हैं, सीरियस इशू, दिस इज़ नो सील ऑफ लॉक इवन, मतलब वहाँ पर कोई सील लॉक के पास नहीं थी। स्टाफ हैज़ नॉट बीन ट्रेन टू सेफ गार्ड नेसेसिटी ऑफ वोट्स बाई एलेडरी फ्रॉम होम। ये आगे भी लिखा है कि apparative TV ads must have been given to example procedure. All votes in the box must be declared invalid. Recast of votes with the safeguards better. मतलब लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि बिल्कुल सेफ़ नहीं है। जिस तरीके से वोटिंग प्रक्रिया अपनाई जा रही है ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। ये देखिए, एक लोग है, कॉस्टिकल इंडियन है, वो लिखते हैं अगर इलेक्शन कमीशन ही ऐसा करा रही है तो कौन संज्ञान लेगा? संज्ञान कौन लेगा? जब इलेक्शन कमीशन ही ये करवा रहे तो कौन संज्ञान लेगा? ये सवाल बहुत बड़ा है। तो इस प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये प्रक्रिया अपनाई क्यों जा रही है और क्या इस प्रक्रिया में वाकई पारदर्शिता है? अगर है तो कैसे है? बिना सील पैक, वो जो बस्ता झोला मतलब जिसमें वोट डाले जा रहे थे वो सील पैक नहीं है, कहीं कोई उस पर मुहर नहीं, एक बक्सा, आमतौर का बक्सा है, उसके अंदर भी जो है चीज़ें हो रही हैं। तो इस वजह से सवाल ये गंभीर हैं और इन सवालों के जवाब शायद इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए कि आखिरकार क्या हो रहा है, क्या इस तरीके से वोट की चोरी की जा सकती है, क्या इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि जिस तरीके से सवाल उठाया गया है ये सवाल अपने आप में बहुत गंभीर हैं और इन सवालों को देख कर, सुन कर, समझ कर यही लगता है कि क्या ऐसे भी एक नया ये सिगूफा किया गया है, नई ये चीज़ें हैं जिसके थ्रू जो है चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है। चुनाव को प्रभावित करने कितने तरीके अपनाए गए आपने देखा, चाहे वो पीठासीन अधिकारी के तौर पर रहा हो, चाहे वो मशीन को लेकर रहा हो, मशीन में लोगों का जो भरोसा न रहा हो, या फिर कहीं पर जाकर वोटर्स को धमकाना रहा हो, या मुस्लिमों को वोट न डालने दिया जा रहा। और सबसे बड़ी जो बात इस पूरे इलेक्शन में निकल कर आई, लोगों के नाम ना होना। वोटिंग लिस्ट से कई बड़ी संख्या है जो वोटिंग लिस्ट से नाम गायब था। और नाम गायब करने के पीछे क्या कहानी रही होगी? यानी पिछली बार जिसने वोट डाला वो इस बार वोट क्यों नहीं डाल पा रहा, ये चुनाव आयोग इसको देखे। वो कहता है कि हमने प्रधानी में इलेक्शन में वोट डाला था लेकिन भैया आपकी नमोए नहीं है। लोकसभा में उसका नाम क्यों कटता है, क्या वजह होती है? क्या ये जो अधिकारी हैं चुनाव के वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं? बीएलओ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है? क्यों लोगों के नाम कट रहे हैं? सरकार कहती है और इलेक्शन कमीशन कहता है कि पहले जलपान नहीं, पहले मतदान, और फिर मतदान करने वाला जब मतदान करने का मूड बनाता बदलता वोटर लिस्ट में उसका नाम ही नहीं है। तो ये क्या गेम चल रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं कि जितने मतदाता हैं उनका नाम ही गायब है। जो पिछली बार मतदाता थे अब इस बार मतदाता ही नहीं है। मतलब पिछली बार इस देश में रहने के लायक थे, इस देश के निर्माण में, देश के हित में वोट करने वाले थे, इस बार नहीं है। ये अपने आप में बड़े सवाल है। इस पर भी चुनाव आयोग को शायद संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरीके से अगर वोटर लिस्ट से नाम गायब होते रहेंगे तो भी समस्या है। फिर ये सब बढ़ावा, वोटिंग परसेंटेज को बढ़ावा, ये सब नहीं करना चाहिए। फिर ये सब बेईमानी सा लगता है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।